नीतीश कुमार अगर अब की बार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले पाए तो इसके पीछे का सबसे अहम वजह जो है वो चिराग पासवान है। और अगर चिराग पासवान नहीं होते तो भाई साहब ना ही एनडीए का ये बहुमत आता, ना ही एनडीए इतना सीट ला पाती और ना ही शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन पाते। ये सब कुछ चिराग पासवान के बदौलत ही हो पाया है। और लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अरे भाई साहब, अगर चिराग पासवान नहीं चाहते तो नीतीश कुमार की हालत और खस्ती हो जाती और बेचारे इस बार तो कुछ भी करके वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर चिराग पासवान न चाहते तो नीतीश कुमार जो कि 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। अब सोचिए इस बात को कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। तो आपको बता दूं कि चिराग पासवान इस बार एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हैं। 29 सीटें इनको दी जाती है और उस 29 में से 19 सीटें ये जीत जाते हैं। ये है चिराग पासवान का रेशियो। हालांकि जेडीयू के पास बहुत सारी सीटें थी, वो बहुत सारी सीटें निकाल भी लेती है, जीत भी लेती है। जेडीयू का जलवा जलाल है, हर तरफ जो है वो नीतीश कुमार के पावर की चर्चा हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का पावर इसीलिए लौट पाया है क्योंकि चिराग पासवान एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। अगर 2020 में आपको लेके चले तो 2020 में जो चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का हाल किया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब ये जो एनडीए में आपको प्रचंड बहुमत दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ चिराग पासवान की वजह से हुआ है। दरअसल आप समझिए कि चिराग पासवान जब अकेले चुनाव लड़ने के लिए उतरते हैं और कहते हैं कि भाई साहब मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश कुमार आपकी खैर नहीं, और ये कह के नीतीश कुमार के कैंडिडेट के सामने जब अपने प्रत्याशी उतारते हैं तो 37 सीटों पे डायरेक्ट जो है वो नीतीश कुमार चुनाव हारते हैं चिराग पासवान की वजह से। मतलब चिराग पासवान इतना सारा वोट लेके चले आते हैं जिससे नीतीश कुमार जो है वो चुनाव हार जाए। और 37 सीटों पे, एक दो नहीं भाई साहब, 37 सीटों पे, जितना इस बार पूरा महागठबंधन को मिला के सीटें नहीं है, उससे ज्यादा सीटों पे जेडीयू के हारने का कारण चिराग पासवान बने थे। और इस वजह से नीतीश कुमार जो है वो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गए थे। मतलब उनसे ज्यादा भाजपा और आरजेडी का था, उसके बाद नीतीश कुमार का नंबर था। और फिर लोग कह रहे थे कि भाई साहब नीतीश कुमार की विदाई जो है वो शुरू हो गई है, क्योंकि अब नीतीश कुमार को जाना पड़ जाएगा, नीतीश कुमार के पास कुछ कुछ बचेगा नहीं। भाजपा फिर भी मरवत करता है, उनके साथ मुख्यमंत्री बन के आ जाता है। तेजस्वी यादव के पास भी जाते हैं तो तेजस्वी यादव उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार को खूब फजीहत भी झेलनी पड़ रही थी कि बताइए भाई साहब, मात्र 43 सीटें लेने के बाद किस तरीके से नीतीश कुमार जो है वो डगरा का लाई हुए हैं, इधर से उधर, उधर से उधर जो है वो जा रहे हैं। और इस तरीके की बातें कही जा रही थी। मतलब तीसरे नंबर की पार्टी बना देना नीतीश कुमार की पार्टी को, ये है पावर चिराग पासवान का। लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान इस बार नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। अगर चिराग पासवान ये बात नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो वो एक बार फिर से चुनाव लड़ जाते। अगर सिंगल हैंडली, तो फिर से नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ती, फिर से नीतीश कुमार को वही समस्या देखना पड़ता। और इस बार अगर और भी ज्यादा भद पिटवाते, क्योंकि इस बार तो चिराग का दबदबा है, पावर है, मोदी जी के साथ पैचअप है, ये मोदी जी के साथ अलग चुनाव लड़ जाते उधर, तो एक तो नाम होता कि मोदी जी के साथ ही हैं, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। और इस वजह से जो है काफी नुकसान यहाँ पे जेडीयू को हो जाता, परेशानी बहुत ज्यादा जेडीयू को झेलनी पड़ जाती। और नीतीश कुमार जो कि आज मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। तो आज जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आज जो जेडीयू का प्रदर्शन है, आज जो जेडीयू हष्ट-पुष्ट दिखाई दे रहा है, इसके पीछे के कारण जो है वो चिराग पासवान ही हैं। और चिराग पासवान की वजह से ही एनडीए 200 का आंकड़ा पार करके 202 सीट प्राप्त की है। बाकी चिराग पासवान का पावर और जलवा को देख के आप क्या सोचते हैं? चिराग पासवान ने जो प्रदर्शन भी किया जिसमें तेजस्वी यादव जैसे बड़े-बड़े नेता इनसे पीछे छूट गए, उसे आप कैसे देखते हैं? और चिराग पासवान की बदौलत ही नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं। ये सुन के आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।